साफ हो चुकी है। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत हद तक सामने आ चुके हैं और ये कहीं ना कहीं 2019 से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और सेमीफाइनल की जंग फिलहाल कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। इतने बुरे नतीजे हो सकते हैं इसका अंदाजा शायद बीजेपी को भी नहीं था। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का सुपड़ा साफ हो गया है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। वो स्टेट जहां पर कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, लेकिन वहां पर इतनी तगड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में हालांकि पेच अभी भी फंसा हुआ है और यह अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अभी भी मध्य प्रदेश की तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। 230 सीटों के जो नतीजे हैं उसमें अभी भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है और कोई भी पार्टी जो बहुमत का आंकड़ा है 116 का, उसको टच नहीं कर पाई है। हालांकि सुबह से लगातार हम देख रहे हैं, कई बार ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी रुझानों के मुताबिक, लेकिन उसके बाद पार्टी फिर पीछे गई और अब 111 पर अटक गई है और 109 पर आकर सुई अटकी हुई है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, जो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा था कि 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ, वो तगड़ा असर दिखाएगी इस बार। वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान का दमखम अभी भी थोड़ा बरकरार नजर आ रहा है क्योंकि बहुत पीछे वो नहीं गए हैं कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव पांडे साहब मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, यासिर जिलानी आरएसएस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आनंदो भक्तो मौजूद हैं जो कि मध्य प्रदेश में इस बार मध्य प्रदेश पर खासी नजर रख रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सलमान निजामी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने राजस्थान तक गए थे और राजस्थान में इन्होंने काफी वक्त बिताया था। तो इन तमाम खास मेहमानों का पैनल है और कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं और रईस शेख समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। राजीव पांडे, ऐसी दुर्दशा की उम्मीद की थी क्या? आशंका थी क्या ऐसी कि ऐसा भी हो सकता है? छत्तीसगढ़ जहां रमन सिंह का सिक्का चल रहा था 15 साल से, वहां पर सुपड़ा ही साफ हो गया बीजेपी का, इतनी नाराजगी थी। देखिए समीर जी, चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ गंवा दी है, राजस्थान में भी बीजेपी हार गई है। इस पर इंट्रोस्पेक्शन होगा, क्या कारण थे इसके। 15 साल तक वही रमन सिंह जी की सरकार को लोगों का प्रतिसाद मिला था। हाँ। इस बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखें राजस्थान में भी या मध्य प्रदेश में भी, तो आप देखेंगे कि बीजेपी वोट के मामलों में अभी भी कांग्रेस से आगे है। और जहां तक सीट है, मध्य प्रदेश में अभी भी चल रहा है, कौन आगे कौन पीछे है इस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता, सारे सीट्स के नतीजे नहीं डिक्लेयर हुए हैं। हाँ। जहां तक बात है राजस्थान की, वहां भी वोट का परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है मेरे हिसाब से। 600 वोट से, जो मैंने लास्ट जो ईसी के रिकॉर्ड्स थे, 600 वोट से बीजेपी आगे थी। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह हार का? तो कुल मिलाकर कांग्रेस वाले मोड में जाना पड़ा है ना आपको, वोट परसेंटेज आप देखने लगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हार को जीत में बताने वाला बयान हम इसे माने ना, जैसा कांग्रेस पार्टी को अक्सर देना पड़ा है, पड़ता है, वो बीजेपी को देना पड़ रहा है। दोनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया है कंक्लूसिवली। हम सत्ता से बाहर हुए हैं। हाँ। अब इस क्या कारण है इसके पीछे विवेचना होगी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई कि जो पिछले बार कांग्रेस की हुई थी राजस्थान में कि 30 सीट से नीचे आ गए, हाँ। बीजेपी 160 से ऊपर थी, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में केवल 10-12 सीटों का फासला है राजस्थान में। एमपी में हो सकता है कि एक सीट वो या हम आगे पीछे रहेंगे। छत्तीसगढ़ नहीं है, कांग्रेस 100 क्रॉस कर रही है, बीजेपी के खाते में 73 सीटें जाती हुई नजर आ रही। फाइनली नहीं है ये, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन वो 10-12 का नहीं अंतर है। छत्तीसगढ़ में
जो स्थिति हुई है वो हम हारे हैं, कंक्लूसिवली हारे हैं। हाँ। और मेरा एक कहना है कि स्टेट का इलेक्शन है, 15 साल का इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, हम चुनाव हारे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है इसकी विवेचना होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर थे, अगर आप एनालिसिस देखेंगे कि जो लोग एग्रेसिवली आकर के वोट करते थे वो घर पे बैठे हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और जो पोलस्टर्स हैं उनके लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे वोटर्स थे भारतीय जनता पार्टी, वो एग्रेसिवली बाहर नहीं आए। अब इसके पीछे भी क्या कारण है, इसके पीछे भी भारतीय ठीक है। आनंदो, आपने काफी वक्त मध्य प्रदेश में गुजारा, इस बार वहां के लोगों के मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी की तरफ झुकाव है, इसको समझने की कोशिश की। किसानों की नाराजगी, क्या यह सबसे बड़ा मुद्दा मानी जा सकती है जो आज शिवराज सिंह चौहान की यह हालत हो गई? जी बिल्कुल, किसानों की समस्या जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी थी और इसके दो खास वजह थे। पहला तो कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ये बताती फिरी कि उन्होंने भावांतर योजनाएं लाई हैं जिनके तहत उन्हें कॉम्पनसेशन मिल रहा है। लेकिन जब आप किसानों से मिलेंगे, मालवा में जाएंगे, निमाड़ में जाएंगे या दूसरी जगहों में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो भावांतर स्कीम था वो एक टाइम सेंसिटिव स्कीम था। यानी कि अगर एक किसान भावांतर पीरियड के अंतर्गत अपना फसल बेचता है तभी उसे कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन जो गरीब किसान है वो अपने फसल को, क्रॉप को होल्ड नहीं कर सकता, तो वो पहले ही बेच देता है क्रॉप्स, और इस वजह से उसे जो स्कीम है उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में आप पाएंगे कि हर 5 घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट के किसान हैं उनमें जो बड़े किसान थे उनमें से 36% छटक करके बड़े किसान के ब्रैकेट से निकल करके वो लोअर ब्रैकेट में पहुंच गए। इसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब के किसान 26% उनका रोजगार में बहुत ज्यादा कमी आया। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा गुस्सा जो किसानों में बीजेपी के खिलाफ था, उसका कारण था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऐसे तो शिवराज सरकार ने इसे बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश की, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो किसानों से अगर आप पूछे तो वो इसे एक स्कैम मानते हैं। और इसका ये 3 कारण बताते हैं। पहला तो ये कि ये जो बीमा है ये वॉलंटरी नहीं है, ये उन पे थोपा गया है। और दूसरा, इसका प्रीमियम काफी अनअफोर्डेबल है। जैसे कि अगर कोई किसान कपास की 10 एकड़ की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे एक फसल पे 6 से 8 हजार रुपया प्रीमियम देना पड़ रहा है, यानी कि साल में 15,000 लगभग प्रीमियम, जो उनके लिए अनअफोर्डेबल है। और सबसे ज्यादा गुस्सा जिस वजह से किसान इस स्कीम को एक स्कैम मानते हैं वो ये है कि भले ही वो इंडिविजुअली प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन किसानों को बेनिफिट तभी मिलेगा जब पूरे क्षेत्र का फसल खराब हो। अगर इंडिविजुअली किसी का फसल खराब होता है तो उसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसका परिणाम, ठीक है, किसानों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, मीम अफजल साहब, खाली इस विषय ठीक है, किसानों की आप कह रहे नाराजगी है। मंदसौर का जहां 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट देख लीजिए। आप देखिए, ऐसा है टीवी में ये बिल्कुल फेल है कि मंदसौर में जहां कांग्रेस ने इतना बड़ा, वहां पर ठीक है, उनके मुताबिक वो फैक्टर है, आप कह रहे हैं उसका ज्यादा असर नहीं हुआ है किसानों की नाराजगी। ठीक है, मीम अफजल साहब, ठीक है, मीम अफजल साहब, इलेक्शन है, आप 4 मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को आपको मुबारकबाद, राजस्थान आप जीत गए, छत्तीसगढ़ में जबरदस्त विक्ट्री हुई है और आज ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बने हुए 1 साल पूरा हुआ है। और जिस तरह के हमले बीजेपी ने उनके ऊपर किए कि भाई राहुल गांधी डुबाने में लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको लगता है आज के जो रिजल्ट आए, हालांकि मध्य प्रदेश में मामला फंसा हुआ है, लेकिन आज का जो रिजल्ट आया है वो उन तमाम बयानबाजियों को बोलती बंद करने वाला है क्या बीजेपी की? और अब इस तरह के हमले नहीं हो पाएंगे राहुल गांधी पर, आपको लगता है? नहीं, हमले तो बराबर होंगे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की शैली में है। और भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी हो गई है कि परफॉर्म करो या ना करो, कांग्रेस को गाली दो, उससे आपको वोट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा वोट मिल गया है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 0 हो गई है। यहाँ पर जो वोट मिले वो शायद वो अभी भी यही समझ रहे हैं, और अच्छा है, हम चाहते हैं कि उनकी गलतफहमी रहे कि वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, देखिए ये वो पार्टी है जिसने कहा था कि कांग्रेस को मुक्त कर देंगे भारत से, यानी कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो बनाएंगे। और आपने देखा कि अभी आते आते 3-4 साल के अंदर ये हाल हो गया कि
कि प्रधानमंत्री ने अभी इन 5 स्टेट्स के चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, उनकी तकरीर को एनालिसिस किसी मीडिया हाउस ने किया है। उन्होंने बताया कि 70% तकरीर का हिस्सा जो है कांग्रेस और राहुल गांधी को बुरा भला कहने में, गाली देने में, उनको क्रिटिसाइज करने में उनका गया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया, उसमें वो बाकी नेहरू गांधी परिवार का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो ट्वीट किया राहुल बात गांधी। की जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी या खुशफहमी है कि कांग्रेस की जो जो नाम है उसको गाली देने से ही देश के आवाम खुश हो जाएंगे। परफॉर्म करो या ना करो, वादे करो या ना करो। दूसरी मैं अहम बात जो बताना चाहता हूँ, आपका चैनल चूँकि बहुत ही एक नेशनल चैनल है, सब जगह जाता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट की लीडरशिप और स्टेट के इश्यूज के ऊपर चुनाव लड़ा गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार पहले ही मान ली थी। मैं छत्तीसगढ़ में 16 दिन रहा हूँ, उसके अलावा मैं तेलंगाना में भी रहा हूँ। एक खास बात जो नज़र आती है वो ये नज़र आई कि पहले हर स्टेट के चुनाव के अंदर मोदी जी की तस्वीर बहुत बड़ी हुआ करती थी और मेन जो एक कहना चाहिए चुनाव का जो एक सिंबल होता था वो मोदी जी की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन इस चुनाव में जब हम गए तो हमने देखा कि रमन सिंह की तस्वीर 95%, 5% उसके साइज की तस्वीर मोदी जी की। इसी तरह वसुंधरा की 95% और मोदी जी की 5%, और इसी तरह शिवराज सिंह की भी। गोया भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले ही मान लिया था कि वो इन स्टेट्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और मुझे मोदी जी को इस कैंपेन से निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी जी के मुकाबले में आधी मीटिंग्स की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि चल चलाव है। सुबह को मैंने सबसे पहला बाइट दिया था ANI को, तो मुझसे कहा था एक मुख्तसर कमेंट बताइए क्या करना है। तो मैंने उनको कहा था कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। तो ये पूरे देश को एक मैसेज है। लेकिन मध्य प्रदेश में मामला फंस गया है, कांग्रेस भीम आ अफजल साहब। रही है। और मध्य प्रदेश में मामला फंस गया है, वहां पर क्या BSP और SP का साथ लेकर आप सरकार बनाएंगे, ऐसी कोशिशें चल रही हैं क्या? क्योंकि वहां तो पेच फंस गया, बराबरी पर आ गया मामला। देखिए, कोशिश की मैं आपको बताऊं, कोशिश का मामला ही नहीं है। पहली बात तो ये कि जो हमारे अजीत सिंह जी की पार्टी है, उन्होंने अपने MLA के लिए लिखकर पहले से ही दे दिया है। दूसरी अहम बात मैं ये आपको बता दूं कि बहन मायावती जी ने कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। उसके अलावा इन्होंने भी कह दिया है, समाजवादी ने भी, कि हम किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सरकार तो बन गई, कहीं कोई मामला नहीं फंसा हुआ है। मैं एक सवाल भीम अफजल जी से पूछना चाहता हूं। मैं अपनी बात दूसरी मुकम्मल कर दूं, उसके बाद आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं ये बताना चाहता था कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हुआ है। गोया इसके अंदर सेंटर का कोई लेना नहीं, 19 के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी कुछ इश्यूज बताता हूं। राहुल गांधी को जरा मुझे इन 7 या 6 राहुल गांधी के बारे में बता दें। क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे? सिंपल सवाल। छत्तीसगढ़ में देखिए कोई चेहरा नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी उसके बावजूद भी जीत के आई। अब कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के सिर चेहरा बांध रही है। क्या आप क्रेडिट देंगे कि इस जीत में बहुत बड़ा हाथ राहुल गांधी का है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको मैं आपको बताऊं, मुबारकबाद दूंगा छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, हमारे सुन लीजिए, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं जी, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि ये जो चुनाव है आते जाते रहते हैं, कभी आप जीतते हैं कभी हम जीतते हैं, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस अचानक से आते हैं सोसाइटी के अंदर। लेकिन जिस तरीके से मैं सुबह 6 बजे से चैनल पे हूं लगातार, और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े बड़े अहंकार उनके अंदर भर गया है, और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, मुझे हैरानी करती है कि 12-1 बजे तक एक प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो कह रहे थे कि वो जो RSS का प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश, उसको देखिए हम क्या करते हैं, और भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई। और शाम होते होते यह हालत हो गई है कि इन्हीं के एक प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे जो जुगाड़ तंत्र के सबसे बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह,
अब वही जुगाड़ से सरकार बनाएंगे। सुन लीजिए, देखिए मैंने जो बात मेरा जो नहीं, तो इस बात का डर है कि भाई आरएसएस की जो शाखाएं हैं वो सरकारी दफ्तरों में बंद होने वाली मध्य प्रदेश में। सरकारी दफ्तरों में आप यकीन मानिए कि कांग्रेस 10 बार भी जन्म लेगी तब भी बंद नहीं कर सकती। तो आसार तो लग रहे हैं, आसार तो लग रहे हैं, बता रहा हूं। देखिए कांग्रेस 112 4 सीटें चाहिए, एसपी बीएसपी तैयार है, तो सरकार तो बनने जा रही है ना साहब। अगर ये बदलाव होता जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की एग्जिट पोल में बातें हो रही थी, चलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, देखिए कि मध्य प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं है, लेकिन सरकार तो बनने जा रही है ना कांग्रेस पार्टी की, ये मानेंगे ना? आंकड़ा नहीं पार कर रहे नहीं। राजस्थान में कह रहा हूं, देखिए जहां हार हुई है वो उसको एक्सेप्ट नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में भी ऑलमोस्ट जो वहां की पब्लिक है उसने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट किया है। उसका नतीजा आ रहा है सामने। नहीं तो इतनी 15 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का रोना, और अभी देखिए उसके बाद भी कोई बहुत बड़ी हार की तरफ भाजपा नहीं बढ़ रही। एक चीज मैं और बताऊं कि अभी आप जब से बहुत बड़ी हार नहीं है ये, बहुत बड़ी हार कैसे? अगर बहुत बड़ी हार नहीं है, कैसे हार? छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, का राजस्थान में आपकी सरकार चली गई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए राजस्थान का 3-0 से आप ये मुकाबला हार गए, आप कह रहे हैं बड़ी हार नहीं। अरे आप बड़े पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं राजस्थान हर 5 साल के बाद दूसरे दल की वहां सरकार बनती है। मतलब आप तैयार बताइए आप। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि पिछले 3 दिन से जब एग्जिट पोल आया हुआ है, किसी भी कांग्रेसी नेता, किसी भी जो दूसरे दल के लोग हैं, उनको ईवीएम का रोना वो भूल गए कि ईवीएम में ये गड़बड़ी, ईवीएम में वो गड़बड़ी। राहुल गांधी साहब ने तो ईवीएम को लेकर ट्वीट किया रहा था। अब क्या उन्हें सब कुछ सही लग रहा है? अब ये चुनाव उनके पक्ष में जा रहा है तो ईवीएम बहुत अच्छी मशीन। ठीक है। अमीर अदर जैदी साहब, संजय राउत ने यह कहा, शिवसेना ने यह कहा कि राहुल गांधी को 2014 वाला नेता न समझे बीजेपी। अब ये 2019 से पहले जो सेमीफाइनल के नतीजे आए हैं, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी से। अब क्या आपको लग रहा है राहुल गांधी का कद इस जीत के बाद कितना बड़ा हो गया? देखिए, क्या बड़ी चुनौती देने में सक्षम अब होंगे राहुल गांधी 2019 में बीजेपी को? सीधा सवाल। देखिए समीर भाई, अली बाबा 40 चोरों पर हावी तो पड़ा। हाँ, अली बाबा तो बताया था ना बीजेपी ने कि अली बाबा हैं। हाँ, तो 40 चोरों पर तो भारी पड़े यार, हमेशा अली बाबा ही भारी पड़ता है। मसला ये नहीं है, गाय को मुद्दा बनाओगे हाँ, तो गाय गोबर ही देगी। किसान को और किसानों के बेटों को मुद्दा बनाते ना तो सत्ता भोगते। तो ये सोचना पड़ेगा कि इन 5 राज्यों में एक चीज और, एक ग्रामीण के अंदर कुछ और वोट है और शहरी क्षेत्र का कुछ अलग मसला है। जी। और कांग्रेस को भी इस पे थोड़ा ध्यान अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, गाय गोबर गोत्र की राजनीति वहां नहीं चली, वहां किसान की, मजदूर की, किसानों के बेटों की, लघु उद्योग की और जो व्यापारी वर्ग है उसकी राजनीति। वो चाहते हैं कि देश के मुद्दे जुड़े हुए ही है, देश इन मुद्दों से गुमराह नहीं होगा। हाँ। ये भगवान की जाति बताने चले थे, लेकिन इन्हें यही पता नहीं कि मंगल के दिन रिजल्ट आने वाला है। और वो दिन किसका था? हनुमान जी का था। हाँ, तो हनुमान जी की जाति बता के हाँ। राम का आशीर्वाद कोई ले सकता है? हाँ। नहीं ले सकता है। हाँ, ये इस देश का कल्चर है। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा ना ठीक है। बीजेपी को। आपने हनुमान जी की जाति बताई। 2 राज्यों में बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी भी है। हाँ, मिजोरम में बिल्कुल सफाया हुआ है। 5 राज्यों में आपका सफाया हो गया। हाँ, 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया हो गया। हमारा खाता कौन जीता कौन हारा, लेकिन 5 राज्यों में बीजेपी का सफाया हो गया। ठीक है। सलमान, राजस्थान में आप गए कैंपेनिंग में, कांग्रेस पार्टी के लिए आपने जमकर प्रचार किया। मुझे ये बताइए, जब योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा रैलियां राजस्थान में की और लगभग हर रैलियों में उन्होंने अली और बजरंगबली के नाम पर बांटने की कोशिश की, पोलराइज करके सोसाइटी को वोट लेने की कोशिश की, सीधा जो उनका बयान था वो इसी ओर इशारा करता था। क्या इसका असर नहीं हुआ? इस तरह की राजनीति को सिरे से खारिज किया है जनता ने, आप ये मानेंगे? देखिए, योगी जी का कोई इम्पैक्ट वहां नहीं था, क्योंकि योगी जी को तो यही सवाल किए जा रहे थे कि आप गोरखपुर में अपनी होम स्टेट सीट हार गए तो वहां राजस्थान में क्या करें। एक्चुअली बीजेपी का प्लान जो है बहुत खतरनाक, डेंजरस था इस मुल्क के लिए। और आज जो नतीजे आए हैं, मैं आज अभी जैदी साहब को दिखा रहा था, जो हिंदुस्तान का नक्शा है, आप देखें 2017 में
पूरा सैफरन का ये बहुत डोल पीटते थे कि पूरा हमने 72% हिंदुस्तान पर और बीजेपी आज वही देखिए और आपकी कांग्रेस मुक्त कर आंध्रा देंगे आप। आंध्रा का अलायंस इनके साथ था, चंद्रबाबू नायडू इनके साथ थे, आज वो भी कांग्रेस के साथ आए। हर दिन कोई ना कोई इस्तीफा देके जो है वो बाहर निकल रहा है। और राजस्थान में हालत क्या थी, देखिए किसान था, बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, ये बार बार 5 साल में इनको राम मंदिर याद नहीं आया और आज ये राम के भक्त जो हैं बने हैं और अपने ही भगवान को गाली देते हैं। और आज कास्टिज्म वो कहते हैं कि भाई हनुमान जो है दलित था। अरे किस आपने राजनीति को किस मोड़ पे लाया है? आप यही जवाब इनको मिला कि जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश में आपने देखा, जैसे राजस्थान में देखा, किस तरीके से इनको हार का सामना करना पड़ा। वो किस लिए? क्योंकि प्लान आप देखिए क्या था, राजस्थान को पोलराइज करने के लिए इन्होंने एक मुसलमान जो था जिंदा उसको जलाया और इन्होंने शुरुआत ऐसे की कि हम यहां पोलराइज करें। लेकिन आज मैं सलूट देता हूं कि राजस्थान की जनता को एक होके बीजेपी को चेहरे पे थप्पड़ मारा है और ये कम्युनल फोर्स उसके चेहरे पे थप्पड़ है कि हिंदुस्तान जो है, जो सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में कुर्बानियां कितने लोगों ने दी, चाहे मौलाना अब्दुल कलाम हो, चाहे नेहरू हो, उनकी कुर्बानियों पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं 4 साल से आया हूं तो मैंने हिंदुस्तान को बनाया। आज मोदी जी को आंखें खोलनी चाहिए और ये वाला चश्मा जो मैंने पहना है वो मोदी जी को पहनना चाहिए, जो उनको अपने सिवा कोई दिखता नहीं था। आज जनता ने उनको दिखाया कि आपके बगैर भी हिंदुस्तान को हम चला सकते। ठीक है, राजीव पांडे आप ही जवाब देंगे, निश्चित तौर पर आप ही जवाब देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अहंकार और कम्युनल पॉलिटिक्स को नकार दिया जनता ने? दो बातें हैं, जहां तक पहले मैं मीम अफजल जी साहब का जवाब दूंगा, फिर अभी जो इन्होंने कहा है उनका जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस महागठबंधन की बात कर रही थी, चंद्रबाबू नायडू के साथ गए। अब आज ममता बनर्जी ने चंद्रबाबू को डंप किया, टीआरएस को फोन किया। अब ये जो महागठबंधन का चल रहा है ना, उस पर मैं ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहता हूं। अरे सुन लीजिए ना सर, आप फिर जब मैं बात कर रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, सुनिए ना सर, सुनिए। ठीक है सलमान, अरे भैया रुक जाओ यार। अच्छा ठीक है। जहां तक बात है, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। हाँ, और कम्युनल पॉलिटिक्स के सहारे ही 282 सीट जीती, 19 सरकार राज्य में सरकार बनी। अब ये बेबुनियाद आरोप है। अगर कोई एक घटना हुई है, उसमें किसी ने किसी को जलाया, वो आदमी या जेल के भीतर है, उसी सरकार ने अरेस्ट किया। तो इस तरीके से कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब करवाया, नहीं, अली और बजरंग बली के नाम पर बांटने की कोशिश हुई है। उसके लिए बजरंग बली को क्यों लेकर आए, क्या मतलब है? क्या बोलते हैं आप? क्या नहीं, एक मिनट सलमान बोला यहाँ मंदिर बनना चाहिए, यहाँ मस्जिद बननी चाहिए। हाँ ठीक है, कहां पर? यूपी में नहीं बोला, उत्तर प्रदेश में कहाँ मंदिर बननी चाहिए? अरे बिल्कुल बनेगा। अब आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अयोध्या में वही मंदिर बनेगा और अगर आप कांग्रेस को 400 सीट भी आएगी तो भी वही मंदिर बनेगा। अच्छा ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है। 400 सीट दे दीजिए राहुल गांधी को। सरकार में आप हैं, आप करिए ना। एक सेकंड। अरे 400 सीट आपको मिल जाएगा। 400 सीट अगर मिल जाए तो भी आप नहीं वहां बना सकते। अरे आप में दामे तो बनाइए ना। अरे वहां एक मिनट सलमान 2 दिन पहले सलमान एक मिनट राजीव, सवाल देखिए ये है ना, छत्तीसगढ़ में जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी यहां सरकार बनवा दो, हमारे हाथ और मजबूत करो ताकि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवा पाएं, तो ये जो बयान है, यानी उस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने से बाज आप छत्तीसगढ़ में भी नहीं आ रहे हैं, जबकि ये सबको पता है कि कोई वास्ता नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनेगी तो आप कैसे राम मंदिर बनवा देंगे? भाई ऐसा है ये राम मंदिर इसलिए कहा जाता है कि राम मंदिर पर सियासत आप कर रहे हैं। और राम मंदिर तो वहां है नहीं, और उसकी भव्यता प्रदान होगी। बहुत सारी सियासत राम की। मंदिर पर 5 लाख लोग आए थे 3 दिन पहले दिल्ली में। आपको अरे दिखा राम नहीं हो? मंदिर पे बनाने में किसने रोका आपको? सैफरन वेव दिखा नहीं आपको? और कहा क्या उन्होंने? ऐसा है, देखिए बात क्या कर रहे थे वो? क्या कह रहे थे? बात क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बात तो बाबरी मस्जिद से जामा मस्जिद पर चली गई वहां पर। मेरा क्या कहना उसी है, का जिक्र कर रहे हैं आप ना। आपको मैं कह रहा हूं कि देखिए अयोध्या में ऐसे लोग दरअसल देश के दुश्मन हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने जिक्र किया उसका। आप देखिए राम मंदिर पे मत चर्चा कीजिए, जो चर्चा आप कर रहे हैं उन फ्रिंज एलिमेंट के लिए सब खंडन करते हैं, खंडन करते हैं ना, उस तरह के यही होना चाहिए। उस तरह के लोगों की, उस तरह के सोच के लोगों की हमारे समाज में कोई जरूरत नहीं। वो इसीलिए हुआ ना यासिर, वो इसीलिए हुआ ना क्योंकि अब देश के मुसलमानों को ये फर्क नहीं पड़ता वो क्या चुके हैं। वो हर तमाम मुस्लिम संगठन
ये देखिए, कह चुके fanatic हैं सोच कि भाई इस जो तरीके अदालत से का हर फैसला होगा वो मोहल्ले, हमें मंजूर हर होगा, गली, हर इसलिए रोड- आप बाबरी मस्जिद से जामा मस्जिद पे ले आओ देखिए, डिस्कशन को। अदालत का फैसला होगा, वो मंजूर नहीं। ये लोग हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो इधर मौजूद हो चाहे वहां मौजूद मैं मानता हूं, हैं। मैं आप मानता हूं कश्मीर दोनों की भी तरफ हालत देख लीजिए, मैं कश्मीर मानता पे हूं चर्चा फ्रिंज करेंगे। एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, इसमें जो कोई शक पूरी नहीं की है। पूरी डिबेट है वो समीर साहब, लेकिन ऐसे लोगों को खंडन करते कंडेम हैं। करना आज चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल का आपने रिजल्ट अच्छा आ किया, रहा है, बहुत राम अच्छा किया मंदिर और आपने बहुत अच्छा नहीं, किया। आप बाबरी मस्जिद की राजनीति बहस को हो रही धर्म है। से अब जोड़ेंगे तो अभी आपके सामने एक जो ये समीर साहब, अरे नहीं, राम मंदिर देखिए, राम मंदिर सलमान आस्था का केंद्र बिंदु है। आप उसको राजनीति में लेके आ रहे हैं, आप उसको राजनीति में लेके आ रहे हैं। छोड़िए ठीक है, जनाब, ठीक है। राम मंदिर आप आपको बहस मत एंजॉय कीजिए। कीजिए, ठीक है। 3 स्टेट मैं आपको जीते। बताता हूँ आज आज जीत का क्या आज जीत हुआ। पर चर्चा हो जाए। एक मिनट भी मकसद, एक अरे जश्न मिनट मनाइए ना आप, एक कौन मिनट मना कर रहा है आपको? एक लेकिन मिनट। आप अहंकार में मत आइए, आप डराइए नहीं, एक मिनट, अपने एक मिनट। अल्फाजों से लोगों को दुख मत पहुंचाइए। आप जीते हैं अभी। अच्छा, और ठीक संभाल के है।